कमिश्नर कराची ने दूध 20 रुपए महंगा कर दिया। दूध की नई सरकारी कीमत 180 से बढ़कर 200 रुपए हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में दूध सरकारी निर्ख से ज़ायद 230 रुपए में फरोख्त। गोश्त, फल और सब्जियों की कीमतों की फहरिस्त भी जारी। बकरे का गोश्त 1540 रुपए किलो, गाय का गोश्त 635 रुपए किलो में दस्तयाब होगा। बछिया के गोश्त की फी किलो कीमत 800 रुपए मुकर्रर। सरकारी कीमत से ज़ायद लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ट्रांसपोर्टर्स पर मुकदमात और ड्राइवर्स की गिरफ्तारियां। यूनाइटेड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का कस्टम हुकाम को आज दोपहर 2 बजे तक का अल्टीमेटम। ट्रांसपोर्टर्स ने तमाम टर्मिनल्स पर इंपोर्ट ऑपरेशन बंद करने की धमकी दे दी। FIR वापस लेने, गिरफ्तार ड्राइवर्स की रिहाई का मुतालबा। चरिया चौक पर एहतजाज, गाड़ियां बंद करने का ऐलान। हमारी कल जो है वो 3 गाड़ियां IC पुल के पास से लेके गए और ड्राइवरों के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती की है, उनके ऊपर तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से हमने कल भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कस्टम हाउस में, लेकिन कस्टम हकाम को उस बाल तक नहीं रेंगा, तो जिसके वजह से हम लोगों ने फैसला किया है कि हम तमाम ट्रांसपोर्टर कल चरिया चौक में हम अपना एहतजाज करेंगे। ट्रांजिशन पीरियड खत्म, बल्दियाती नुमाइंदे मुकम्मल बाइख्तियार हो गए। बड़ा मुतालबा मंजूर, माली इख्तियारात भी मिल गए। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर्स, चेयरमैन और फाइनेंस ऑफिसर लोकल फंड्स चेक के जरिए इस्तेमाल कर सकेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मंसूर शेख ने ट्रांजिशन पीरियड के खात्मे का ऐलान किया। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बल्दियाती इदारों को माली इख्तियारात मिलने पर मेयर कराची मुतमईन। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए, हमारे टाउन्स अब बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। देर आए दुरुस्त है, ये पहले चीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें अब हो गई है। तो इससे हमारे जो टाउन्स हैं, हमारे जो काउंसिल्स हैं, उनके पास वो फाइनेंशियल स्पेस होगी कि वो काम कर सकें। तो एक अच्छी चीज़ें जो हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने वसाइल को अब अपने अपने इलाकों की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मेयर कराची का खुसूसी इक़दाम। मेयर कराची का मलीर, कोरंगी और ज़िला जुनूबी में 4 पार्क बनाने का ऐलान। समरी भी सिंध हुकूमत को अरसाल। मुर्तज़ा वहाब बोले, लांडी भैंस कॉलोनी में जल्द बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। पार्क बनाने के लिए प्लानिंग जारी, जल्द काम शुरू किया जाएगा। कराची में 4 ऐसे पार्क्स हैं जिनको हम डेवलप करें, जो कि हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो होते हैं, स्पेशल बच्चियां जो हैं, उनके लिए वो केटर करेंगी। कराची समेत सिंध में कितने तलबा और कितने स्कूल हैं, इल्म की वजीर भी लाइल्म निकली। दरसी कुतुब की अदम फराहमी से स्कूलों में तदरीसी अमल मुतासर। निगरां वज़ीर तालीम राना हुसैन का इजहार अफसोस। कहा, तलबा और स्कूल के दुरुस्त आदाद शुमार ना होने के बायस किताबों की डिमांड का पता नहीं चल सका। DEOs को रोजाना की बुनियाद पर स्कूल के दौरे करने की हिदायत। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी तलब। कहा, फिलहाल असातिज़ा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद किताबों से इस्तेफादा करें। SMC फंड्स दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करने की भी हिदायत। FIA का गैर कानूनी कॉल सेंटर पर छापा। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड लॉटरी स्कीम में मुलविस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम शहरियों का डाटा चोरी करके रकम हथियाते थे। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। SSP किमाड़ी की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। स्मगलर माफिया की शामत। 34 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 18 मुकदमात दर्ज किए गए। अरबों रुपए मालियत की छालियां समेत दीगर सामान जब्त। पुलिस ने मिल्क पाउडर, टायर और दीगर चीज़ें भी कब्जे में ले ली। हमारी तमाम कमांड जो है वो राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर सिंध और यहाँ हमारी पुलिस कमांड IG सिंध से लेकर एडिशनल IG कराची, DIG साउथ, इनकी तरफ से हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। कराची में महंगाई का राज। परचून में चीनी 5 रुपए मजीद महंगी, 160 रुपए किलो हो गई। तलब और रसद में फ़र्क कीमत में इजाफे की बड़ी वजह करार।
ताजरों का गंदम की कीमत में कमी के लिए इकदाम का मुतालबा। शहरी कहते हैं महंगाई के बायस चीनी खरीदना मुश्किल हो गया। 147 फ़र्क क्या है, 4 रुपये किलो का है। अब क्या है कि अब ये हमारे ऊपर मुनहसर है, हम इसे क्या दाम बेचते हैं। हमारी मार्केट में बिकती है 150 पर किलो, और जो और भी बिकती होगी। बहरहाल ये है कि अच्छा इक़दाम किया गवर्नमेंट ने, अप्रिशिएट करता हूँ। गरीब की शाही सवारी महंगी नहीं, बहुत महंगी हो गई। 5 माह में मोटरसाइकिलें 18,000 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो गई। GW 250 CC 1.5 लाख रुपए महंगी 11,90,000 रुपए की हो गई। GS 150 CC 18,000 रुपए महंगी 3,82,000 रुपए में दस्तयाब। सीनियर वाइस चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी कहते हैं महंगाई से मोटरसाइकिलों की फरोख्त में कमी आई है। कराची में स्मगलिंग का नेटवर्क तोड़ने के लिए पुलिस का क्रैकडाउन जारी। महकमे में काली भेड़ों के खिलाफ भी एक्शन का फैसला। स्मगलर्स का आलाकार बनने। इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठने लगे। सियासी जमातें सिंध इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गईं। जमात इस्लामी के बाद GDA ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। JUI और MKM के वफ़द की JDA क़यादत से मुलाकात। सफदर अब्बासी, राना अंसार, फारूक सत्तार, इरफानुल्लाह मरवत, राशिद सुमरो और दीगर की शिरकत। JUI का 22 अक्टूबर से अमन मार्च का ऐलान। सियासी जमातों ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का एहसन इक़दाम। कराची कैंट और सिटी स्टेशन पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब। मुसाफिरों को अब पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। रेलवे मुलाजमीन फिल्टर प्लांट्स की हिफाजत पर मामूर। माजी में स्टॉल्स माफिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स को चलने नहीं दिया। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि जहां हमारी मदद की जरूरत पड़ी हाजिर। पानी का इशू है और पानी का इशू बलूचिस्तान, KPK, सिंध के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि हज़ारों लाखों लोगों की ट्रैवलिंग है और पाकिस्तान रेलवे जो है वो मेरा अपना इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ ज़रूरत होगी DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि कहीं पे भी पाकिस्तान में जहाँ पे भी ज़रूरत हो प्लीज़ हमें बताइएगा, हमें खुशी होगी आपके साथ मिलके काम करने की। आंखों के डॉक्टर की मुबैना गफलत। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की बीनाई मुतासिर। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फ़हीम हुसैन ने 2 अस्पतालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में आई सर्जन डॉक्टर आजम को नामजद किया गया। मुद्दई के मुताबिक आंखों में मोतिया के ऑपरेशन के लिए 2,51,000 रुपए तलब किए गए। ऑपरेशन के बावजूद आंखों में दर्द रहा। दूसरे डॉक्टर को दिखाने पर मालूम हुआ कि लेंस पर्दे पर गिरा हुआ है। डॉक्टर आजम अली ने ताहाल कबल अज़ गिरफ्तार जमानत हासिल न की। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबले। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के 70 से ज़ायद तलबा की शिरकत। तलबा ने तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद खुशाइन करार दिया। कहा पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबलों का रुझान बढ़ रहा है। तकरीरी मुकाबले जो हैं बहुत ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं जो कि सालों साल से चलते आ रहे हैं। स्पेशली उर्दू डेक्लेमेशंस तकरीरी मुकाबले बहुत ज़्यादा उनका रुझान है। यूनिवर्सिटीज़ पे अ ह्यूज रोल इन इट बिकॉज वो स्टूडेंट्स को ग्रूम करती हैं, उनको प्लेटफॉर्म देती हैं कि वो आके अपनी ग्रोथ करें। कराची के तालिबे इल्म ने अपनी IT कंपनी बनाकर सबको हैरान कर दिया। 13 साला अनस आसिफ को मुतादिद कोर्सेज में अबूर। कम उम्र तरीन वेब डेवलपर का एजाज़ भी हासिल कर लिया। होनहार तालिबे इल्म पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए पुरअज़्म। एक इंस्टीट्यूट और एक वेलफेयर ट्रस्ट खोलना बिल्कुल सलानी मासाजी ट्रेनिंग की तरह, ताकि इस मुल्क की जो है तकदीर को बदल सकें, क्योंकि इस मुल्क को अब बदलने की ज़रूरत है। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 4 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये 72 पैसे, ओपन मार्केट में 286 रुपये पर आ गया। यूरो 303, अमाराती दिरहम 79 रुपये 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 351 रुपये, सऊदी रियाल 75 रुपये 70 पैसे तक गिर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा 46,756 पर बंद हुआ। इंटर स्कूल टूर्नामेंट का आगाज। 250 से ज़ायद स्कूल 12 मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक होंगे। बैडमिंटन मुकाबलों में कायदे आज़म रीजन्स और ने पहली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और आर्ट्स काउंसिल
इंटर स्कूल टूर्नामेंट का आगाज। और आर्ट्स काउंसिल कराची में महफिल मीलाद, साजिदा परवीन, नायला सीमी और अलमास नायाब ने सनफ खानी की। समीना कमाल, शबाना कौसर, शाजिया कौसर और शाहिदा खुर्शीद की भी शिरकत। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत के नजराने पेश किए।